रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा चलाएगा। सदर विधायक इकबाल महमूद के इस बयान ने संभल की सियासत में आग लगा दी है। बयान पर बवाल मचते ही पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और समाज सेवी मुशीर तरीन मैदान में उतर आए, लेकिन इस बार हाथ में माइक नहीं था बल्कि रिक्शा का हैंडल था। मुशीर तरीन ने चौधरी सराय के रास्तों पर खुद रिक्शा चलाकर जबरदस्त जवाब दिया और कहा कि किसी का मुकद्दर कोई नहीं छीन सकता, मेहनत और काबिलियत सबको बराबर मौके देती है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, हर कोई बोल उठा, विरासत नहीं मेहनत असली पहचान है। कि ये जो शहर विधायक जी ने बयान दिया है रक्षा वाले का बेटा रक्षा वाला बनेगा, तो ये मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, मैं भी रक्षा वाला हूँ। रक्षा चलाना ये कोई इतना गिरा हुआ काम नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने दर्शाया है। रक्षा वाले भी इंसान होते हैं। हर वो इंसान जो अपने बच्चों को मेहनत करके मजदूरी करके, चाहे वो राज मजदूरी का काम हो, चाहे ई रिक्शा चला के पेट भरे, चाहे घास खोद के किसान अपनी मेहनत करके कमाए, या मछुआरे अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, या सुई पर मेहनत कशी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो वो पेशा कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उसी काम में उनकी औलाद भी रहे। इकबाल महमूद साहब ने ये बयान क्यों दिया, आप क्या मानते हैं, क्या देखते हैं उनके इस बयान? उनकी मानसिकता जो है वो उभर कर आ रही है। उनकी सोच हमेशा से ये रही है कि लोगों को जो है वो शिक्षा नहीं दो। शिक्षा के लिए उन्होंने या उनके पुरखों ने कोई काम नहीं किया। उनके पुरखे भी यहाँ से विधायक रहे और शहर की जनता ने, मजदूरों ने, इन्हीं रिक्शा वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पैसे वाले लोग जो हैं वो घर में बैठे होते हैं इलेक्शन के दिन, और यही लोग निकल कर आते हैं और ये वोट देते हैं, कामयाब बनाते हैं। तो इन्हीं मेहनत कशों के वोटों से वो आज उनको इज्जत मिली, उनको शोहरत मिली, और वो विधायक बने, मंत्री बने। और उन्हीं के बारे में इस तरीके की सोच रखना कि ये अगर पढ़ लिख गए, या इनको अगर हमने इंटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे दी, तो ये लोग पढ़ लिख के फिर जो है उनके झंडे कौन उठाएगा, उनकी जूतियां कौन सीधी करेगा। तो ये सारी का सारा इंतजाम वो सोची समझी साजिश के तहत करते हैं। उन्होंने कभी किसी को एजुकेशन देने के लिए नहीं सोचा। तो ये उनकी मानसिकता निकलकर उनकी जबान के ऊपर आई है। ऐसी घटिया सोच जो है वो जनता समझ चुकी है, और जनता ने उनको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। 7,000 वोटों पे उनको समेट दिया था। और अब जो है, अब देखिए आप, वो मैदान छोड़कर हट गए। मैदान छोड़कर हटे इस वजह से है, उन्हें ये शक है, उन्हें ये खतरा है कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है वो 7,000 के बजाय 6,000 वोटों पे लाके खड़ा। क्या 2027 के चुनाव में इस बयान का कोई असर पड़ेगा? नहीं, बयान का तो 100% असर पड़ेगा, यूँ कि यही जनता, यही रिक्शा वाले, ये जो है, देखिए आज के दौर में ये ई रिक्शा हो गई, ये मॉडर्न और ये जो है कंप्यूटराइज दुनिया है। इसमें इससे पहले हथू रिक्शा थे, उससे पहले घोड़े तांगे थे, उससे पहले बैलगाड़ी थी, उससे भी पहले ऊँट गाड़ियाँ थी। तो इस तरीके से इनका तो दौर हमेशा से रहा है। यही लोग जो है वो हम लोगों को, या जो पैसे वाले लोग हैं, जो राजा महाराजा लोग हैं, उनको सर पे बैठाने का काम, उनको इज्जत देने का काम इन्होंने ही किया। अब हम ये भी बात देख चुके हैं, राजा महाराजा, उनके बच्चे, जरूरी नहीं है कि राजा महाराजा बने, उनके बच्चे भीख मांगते हुए भी हमने देखे, आपने भी देखे होंगे, जनता ने देखे हैं। ऐसा नहीं है। और जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी इज्जत बेच के काम नहीं करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, एक करके हलाल रोजी कमा के, खून पसीना बहा के वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों का गुजारा भी कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में इकबाल महमूद साहब चाहते हैं उनके बेटे विधायक सुहेल इकबाल चुनाव लड़े, संभल से विधायक बने। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या जनता स्वीकार करेगी? आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, वालिद भी उनके MLA बन चुके, कई बार बने, वो खुद भी कई बार बने, मंत्री भी बन चुके, बेटे को भी बनाएंगे, और चेयरमैन भी किसी को मत दो। एक सिर्फ मेंबरी का इलेक्शन रहा है, जो नगर पालिका के मेंबरी के इलेक्शन है, उनमें भी सारी सीटों के ऊपर अपने रिश्तेदार खड़े कर दो, अपने घर वाले खड़े कर दो। तो मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर दुनिया जो है वो बेकार हो गई, शहर बिल्कुल बेकार हो गया।
शहर को बर्बाद करके, जिले को संभल से छीन के खत्म करके भी अभी उन्हें चैन नहीं मिला है।